मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ़ताब स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यदि आप लोग यूपी बोर्ड से हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के प्राइवेट एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो उसका फॉर्म किस तरीके से भरा जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्म है, ठीक है, आप देख सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज ऑनलाइन डाटा अपलोड करने हेतु इंटरमीडिएट व्यक्तिगत परीक्षा मतलब प्राइवेट फॉर्म 2024 में जो आपका पेपर होगा उसके लिए आवेदन पत्र आपका है, ठीक है। आपके सामने पूरा फॉर्म है और यहाँ पर आप ये देखेंगे कि आप लोग फॉर्म को किस तरीके से भरने वाले हैं। देखिए, चाहे आप प्राविधिक कला से प्राइवेट इंटरमीडिएट कर रहे हों या आप प्राविधिक कला के अतिरिक्त आप किसी अन्य सब्जेक्ट से, जैसे कोई इंटरमीडिएट से मान लीजिए उसके पास पहले मैथ थी, अब वो बायोलॉजी से इंटर करना चाहता है या उर्दू से इंटरमीडिएट करना चाहता है या संस्कृत से करना चाहता है या किसी और सब्जेक्ट से, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये फॉर्म मिलेगा और 2024 का है, आप लोग इसे देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक परीक्षार्थी को इस आवेदन पत्र को भरकर नकद परीक्षा शुल्क एवं अर्हता संबंधी आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ यथास्थिति अपने अग्रसारण केंद्र पत्राचार पंजीयन केंद्र के प्रधानाचार्य को देना होगा। कहने का मतलब है कि ये कोई आपका फॉर्म ऑनलाइन नहीं जाने वाला है, ठीक है। आपको इस फॉर्म को भरना है और जिस भी कॉलेज से आपके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं आपको वहाँ पर इसे जमा करना है और साथ में इसका जो भी शुल्क है उसे आपको देना पड़ेगा और इसके साथ में आपको डॉक्यूमेंट वगैरह देने पड़ेंगे। तो हम आज की इस वीडियो में आपको ये भी बता देंगे कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पर सबमिट करने हैं, ठीक है। तो देखिएगा, ये आपका फॉर्म है, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्म चाहिए तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे और वहीं पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम के लिए आप लोग टेलीग्राम पर जाइएगा और वहाँ पर लिख लीजिएगा आफ़ताब स्टडी क्लासेस, बिना स्पेस के आपको लिखना है और वहीं पर आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आपको फॉर्म मिलने वाला है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको जो है फ़ोटो रखना है, ठीक है। अपना फ़ोटो 2 फ़ोटो लगभग आप लोग जमा कर दीजिएगा। लिखा था एक अतिरिक्त फ़ोटो भी संलग्न किया जाए, मतलब कम से कम आप लोग 2 फ़ोटो आपको ले जाने वहाँ पर हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो आपके पॉइंट हैं ये सभी विद्यालय के बारे में है। यहाँ पर आप देखेंगे अग्रसारण या पत्राचार पंजीयन केंद्र के विद्यालय का नाम। आप जिस भी कॉलेज से इस फॉर्म को भर रहे हैं, देखिए ये फार्म जो आपके आते हैं वो गवर्नमेंट कॉलेजों में आते हैं और जितने भी आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं सब में नहीं आएंगे, उनमें से भी कुछ निश्चित जगह होती हैं जहाँ पर ये फॉर्म आते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, अपने ज़िले में ये चीज़ चेक करना है, पता करना है कि किस कॉलेज से आपके प्राइवेट फॉर्म भरे जा रहे हैं और आप वहीं से भरिएगा और हो सके जितना उतना जल्दी आप लोग भर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको विद्यालय का नाम लिख देना है, ये तो आपको विद्यालय के नाम के लिए दिया गया है। आगे आप लोग यहाँ पर देखेंगे 5 नंबर पॉइंट में क्या है, कैंडिडेट्स नेम इन कैपिटल लेटर्स। तो बड़े अक्षरों में आपको अंग्रेजी में इसमें अपना नाम लिखना है, इसमें आपको माताजी का नाम लिखना है, इसमें आपको पिताजी का नाम लिखना है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर हिंदी के लिए रखा है तो आपको यहाँ पर हिंदी में भी लिखना है, ठीक है। तो हिंदी में भी आप लिख देंगे और इंग्लिश में भी आप लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, 8 नंबर को यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर बताया गया यथा स्थान सही बॉक्स में टिक करें, जो भी आपका सही है उसमें आपको टिक करना है। तो देखिएगा यहाँ पर 8 नंबर को पहले हम लोग देखते हैं। 8 में है लिंग, सेक्स कोड, पुरुष या फीमेल मतलब महिला। तो इनमें से आप जो भी हैं, ठीक है, उसके आगे आप इस तरीके से टिक लगा देंगे। ऐसे ही आपको यहाँ पर 9 नंबर में देखना है, क्या लिखा है, जाति, कैटेगरी क्या है, आप अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, पिछड़ा वर्ग, सामान्य, जो भी आपकी कास्ट है, ठीक है, आप उसे भी इस तरीके से टिक मार देंगे। उसमें भी आप अगर सामान्य के हैं तो आप सामान्य को भरेंगे, अगर आप सामान्य के नहीं है पिछड़ी जाति के हैं तो आप पिछड़े वर्ग को यहाँ पर टिक करेंगे। फिर देखिए 10 नंबर में आपका क्या है, प्रश्न पत्र का माध्यम। आप अपना पेपर हिंदी माध्यम में देना चाहेंगे या इंग्लिश माध्यम में देना चाहेंगे। तो देखिए सभी लोग जो हैं, जितने यूपी बोर्ड से हैं लगभग, वो सभी लगभग हिंदी माध्यम को ही चूज करते हैं, तो यहाँ पर आप इसमें टिक लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद है नंबर 11 में विषय वर्ग का कोड और विषय वर्ग का नाम। तो देखिए इंटर में, यदि आप लोग इंटर में प्राइवेट फॉर्म डालना चाहते हैं तो इसमें विषय वर्ग होते हैं, उनका कोड भी होता है और वर्ग होता है ABC, F1 F2 I, ये विषय वर्ग कोड हैं और ये वर्ग का नाम। अच्छा, ये कहाँ से मिलेगा,
तो ये भी इसी में आपको मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि विषय वर्ग कहाँ पर लिखे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, विषय वर्ग हम यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, ये यहाँ पर लिखा है निर्धारित विषय वर्ग का नाम और कोड। तो ये आपको विषय वर्ग दे रखे हैं कि आपको किस विषय वर्ग से फॉर्म को अप्लाई करना है। अब जैसे मान लीजिए आप लोगों को प्राविधिक कला से फॉर्म को अप्लाई करना है। किससे? प्राविधिक कला से। तो आप इसमें ढूंढेंगे कि जो आपका वर्ग ए है, क्या इसमें प्राविधिक कला है? तो आप देखिएगा ये लिखा है चित्रकला प्राविधिक, आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर कि आपका वर्ग कौन सा है। वर्ग आपका है ए। क्या नाम है? मानविकी वर्ग। तो मैं अभी आपको जो दिखा रहा था ना, आपको वही भरना है। आपको वहाँ वर्ग देना है मानविकी वर्ग, और वहाँ पर आपको ए लिख देना है, ठीक है। और आप यहाँ पर देख लीजिए, अपने विषय देख लीजिएगा कि अगर आप लोग प्राविधिक कला से अगर इंटरमीडिएट करेंगे तो आपका 141 कोड रहेगा। और बहुत से बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं फॉर्म भरते समय। क्या गलती होती है कि उन्हें ये नहीं पता होता है। देखिए, उन्हें ये तो पता है कि ड्राइंग का फॉर्म डालेंगे, लेकिन ये नहीं पता होता है कि प्राविधिक कला हमें करना है। तो वो क्या करते हैं, किसी किसी का हो जाता है रंजन कला और किसी किसी का चित्रकला आलेखन। अगर आप फॉर्म को लेट अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या होगा कि प्राविधिक कला वाली सीटें आपकी फुल हो जाएंगी। तो फिर वो लोग कॉलेज वाले आपका या तो चित्रकला आलेखन कर देंगे या रंजन कला कर देंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ए लेवल जो आपकी टीजीटी आर्ट की जो योग्यता होती है वो आपकी प्राविधिक कला से इंटरमीडिएट होती है। तो आपको 141 कोड वाला जो आपका है यही आपका है, ठीक है। तो आपको ध्यान से इसे देख लेना है। और वर्ग कौन सा है? मानविकी वर्ग है। बात को आप समझ गए हैं। चलिए चलते हैं वापस हम। देखिएगा यहीं पर हम लोग थे। अब देखिए यहाँ पर क्या था, विषय वर्ग का कोड। तो आप कोड लिख लीजिएंगे। मान लीजिए ए आपका कोड हो गया, और वर्ग क्या नाम था इसका? वर्ग क्या नाम क्या था? मानविकी वर्ग। तो आप वो यहाँ पर लिख देंगे। अब इसके बाद क्या बारी आती है, नंबर 12 में देखिएगा, परीक्षा प्रवर्ग एग्ज़ाम टाइप। मतलब आप पूरी परीक्षा देंगे इंटरमीडिएट की, या अतिरिक्त विषय विनिमय 17(2) यहाँ पर लिखा हुआ है। इस कोड के अनुसार आप अतिरिक्त विषय के रूप में इंटरमीडिएट करेंगे। अब देखिए, आप सब लोगों ने, मेरे हिसाब से तो आपने इंटरमीडिएट कर लिया होगा। अगर आपने इंटरमीडिएट कर लिया है ना, तो आपको संपूर्ण परीक्षाएं देनी है, आपको सिर्फ अतिरिक्त विषय देना है। तो इस पर आपको टिक करेंगे। अब अतिरिक्त विषय यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने आपको दे रखा है कि आप विषय कितने ले सकते हैं। प्रथम विषय, द्वितीय विषय, तृतीय विषय, ठीक इस तरीके से आपको यहाँ पर बताया गया है। तो आप, ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ विषय बताए गए हैं। तो आपको जितने विषय लेने हैं आप लोग क्या करेंगे, इसी वर्ग के, देखिए वर्ग आपका एक ही रहेगा। अगर आप विषय वर्ग कोड ए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब मानविकी वर्ग के लिए, तो इसमें जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे उन्हीं में से आपको सब्जेक्ट मिल सकते हैं इंटरमीडिएट के लिए, ठीक है। बात को आप लोग समझ गए होंगे कि जो भी आपने विषय वर्ग का कोड लिया है, जैसे हमने कोड ए ले लिया है मानविकी वर्ग, तो मानविकी वर्ग में जो भी आपका सब्जेक्ट होगा आपको वही मिल सकते हैं, चाहे उसमें आपको एक मिल जाए चाहे दो मिल जाए। अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट ले रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपका विषय वर्ग कोड अलग अलग होगा, तो आपको सब्जेक्ट वो नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। आपको एक विषय वर्ग के कोड जो आपका होता है उसी के आपको सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। तो आप ये देख लेंगे अपने स्तर से, ठीक है। एक या दो जितने भी आपको चाहिए हो आप यहाँ पर भर लेंगे, कोड लिखेंगे और यहाँ पर विषय का नाम लिखेंगे, कोड और विषय का नाम। यहाँ पर भी आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद आप लोग यहाँ पर आगे देखेंगे, ठीक है, इसको देखिएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 20 नंबर में क्या है, कृषि भाग 2 के परीक्षार्थियों हेतु कृषि भाग 1 से संबंधित विवरण है। तो ये आपके लिए नहीं है, ठीक है, तो इसको आपको हटाना है। आगे देखना है 21 नंबर पॉइंट, क्या लिखा हुआ है, हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष और अनुक्रमांक अंकित करें। तो पहले आपको क्या लिखना है, परीक्षा संस्था बोर्ड का नाम। तो अगर आपने यूपी बोर्ड से किया है तो आप यहाँ पर लिख देंगे यूपी बोर्ड। अगर सीबीएसई बोर्ड है सीबीएसई बोर्ड। अगर कोई और सा बोर्ड है, ठीक है, तो आप उसका नाम लिख देंगे। आपने हाई स्कूल किस वर्ष परीक्षा दी है उसका लिखेंगे यहाँ पर, और अनुक्रमांक यहाँ पर लिख देंगे। परीक्षार्थी का 12 अंकीय आधार नंबर आपको इसमें लिख देना है, और 10 अंकीय मोबाइल नंबर आपको इसमें लिख देना है, ठीक है। फिर आप लोग इसके बाद आगे देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये चीज़ पढ़िएगा, परीक्षार्थी की श्रेणी, परीक्षार्थी टाइप, परीक्षार्थी निम्नांकित क्रम 24 से लेकर 32 तक जिस श्रेणी से संबंधित हो केवल उस श्रेणी की सूचनाओं को ही अंकित करें। मतलब 24 से लेकर आपके 32 तक बहुत से आपके ढेर सारे पॉइंट हैं, इसमें से आपके लिए जो भी है आप उसे देखेंगे। जैसे आप लोग, हम आपका जो फार्म भर के दिखा रहे हैं वो किस लिए दिखा रहे हैं कि आप लोग किसी एक या दो सब्जेक्ट से आप लोग प्राइवेट फार्म को अप्लाई कर रहे हैं। तो उसके लिए आपका यहाँ पर 24 से 32 के बीच में कौन सा है, तो यहाँ पर आपका है
28 नंबर ये आपको भरना है, ठीक है, 28 वाला। बाकी 24 से 32 तक आपको सभी छोड़ देने हैं, आपको सिर्फ एक भरना है 28 नंबर। अब देखिएगा 28 में हमें भरना क्या है, तो इसको हम लोग पढ़ देते हैं, ठीक है। पढ़िएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। पूर्व में इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके वे छात्र छात्रा जो उत्तीर्ण कर चुके विषयों के अतिरिक्त परिषद विनिमय के अंतर्गत अन्य विषयों एक साथ अधिकतम 4 विषय में सम्मिलित होना चाहते हैं। अब यहाँ पर एक बात और बता दी गई है कि आपको सिर्फ 4 सब्जेक्ट से ही आप कर सकते हैं, जो आप अगर एक बार में मतलब पास हो चुके हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोगों ने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर ली है और अब आप लोग फिर से इंटरमीडिएट से आप लोग अगर कोई अन्य सब्जेक्ट से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, मतलब पेपर देना चाहते हैं, तो कितने रखते हैं आप लोग, तो 4 जो है विषय के रूप में आप चुन सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। शिक्षा बोर्ड का नाम जहाँ से इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे, क्या नाम लिखेंगे, यूपी बोर्ड। मान लीजिए आपने किया तो आप लिख देंगे यूपी बोर्ड। इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष, तो यहाँ पर आप वर्ष लिखेंगे 2020, 21, 22, 19, 18 जितना भी आपका हो, ठीक है। इसमें ये भी सिस्टम है कि देखिए आपकी एज कितनी भी हो, आप यहाँ पर अगर अतिरिक्त विषय अगर आप करना चाहें इंटरमीडिएट तो आप कर सकते हैं, ठीक है। एज का कोई फंडा यहाँ पर नहीं होता है। आपको अनुक्रमांक लिखना है, ठीक है। जब आपने इंटर दिया था तो आपका अनुक्रमांक क्या था। अब यहाँ पर आपको बताया गया विषय का कोड नाम जिसमें सम्मिलित होना है। अब यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आपको 4 सब्जेक्ट लेने हैं या 2 लेने हैं, 1 लेना, जितने भी आपको लेने हो, आप उसका कोड लिखेंगे और उसका नाम लिख देंगे। अच्छा, ये नोट यहाँ पर क्या दे रखा है। विनिमय के अंतर्गत परीक्षार्थी केवल एक ही विषय वर्ग के अंतर्गत निर्धारित विषयों में से ही अपने विषय का चुनाव कर सकते हैं, अर्थात 2 भिन्न विषय वर्गों में निर्धारित विषयों का चयन एक साथ नहीं किया जाता है। जैसे हमने आपको बताया था विषय वर्ग ए और आपका क्या था, आपका था मानविकी, ठीक है, वर्ग। तो इसमें जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे उन सब्जेक्टों में से ही आपको कोई 4 सब्जेक्ट मिल सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने एक इसमें से ले लिया, आपने एक वर्ग चेंज करके आपने जो आपका विज्ञान वर्ग है ना, आपने उससे एक सब्जेक्ट ले लिया, तो इस तरीके से आप सब्जेक्ट का चयन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट का चयन आपका इस हिसाब से होगा। आगे देखिएगा और इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिएगा, किसी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात विनिमय के अंतर्गत परीक्षा देने हेतु उस विषय का चयन पुनः नहीं किया जाता है। कहने का मतलब यदि आप किसी भी सब्जेक्ट से एक बार पेपर दे चुके हैं तो आप लोग दोबारा पेपर नहीं दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ तक बात को समझ लिया होगा। इसके बाद हमें ये सब निकाल देना है, ठीक है, 32 तक हटा देना है। 33 नंबर को हमें यहाँ पर देखना है। 33 नंबर में हमसे क्या कहा गया है कि परीक्षार्थी की ईमेल आईडी, तो यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी को लिख देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे आप लोग परीक्षार्थी के हस्ताक्षर आपको यहाँ पर करने हैं। स्थायी पता यहाँ पर लिखना है। अब पत्र व्यवहार पता मतलब पोस्ट ऑफिस वगैरह वो भी आपको यहाँ पर भर देना है। जांचकर्ता ये आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, जहाँ आप फॉर्म जमा करेंगे वहाँ से ही आपका ये होगा। और यहाँ से आपका, ठीक है, जो भी जिस विद्यालय से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर उस प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर और उनकी मोहर यहाँ पर लग जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये सब बातें रखें यहाँ पर हैं। परीक्षार्थी का हस्ताक्षर तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ पर ये चीज़ लिखे हैं तो आपको वहाँ पर हस्ताक्षर कर देने हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर देखना है परीक्षार्थी का घोषणा पत्र, तो ये घोषणा पत्र है, इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें वही काम आपको करना पड़ेगा कि परीक्षार्थी का हस्ताक्षर होगा, दिनांक, घर का पूरा स्थायी पता, ठीक है, ये पोस्ट ऑफिस का पता और मोबाइल नंबर, ये सब आपको भर देना है। यहाँ पर विद्यालय की तरफ से भरा जाएगा। परीक्षार्थी के पिता अभिभावक, तो पिताजी के लिए यहाँ पर भी है, ठीक है, घोषणा पत्र, तो इसमें भी आप लोग यहाँ पर जो है पिताजी का नाम, स्थायी पता, हस्ताक्षर उनके भी होंगे, ठीक है, मोबाइल नंबर भी यहाँ पर पड़ेगा। उसके बाद ये आपको नहीं भरना है, ठीक है, ये अग्रसारण अधिकारी का प्रमाण पत्र, ये जो भी अधिकारी मतलब आप जहाँ फॉर्म जमा करके आएंगे, ठीक है, ये स्कूल की तरफ से ही भर लिया जाएगा। और यहाँ पर आपको ये कोड वगैरह दे रखे हैं, ठीक है, आप इनको चाहें तो इनको आप पढ़ सकते हैं। विज्ञान वर्ग है, वाणिज्य वर्ग है, ठीक है, ये सभी वर्ग आपके यहाँ पर आपको दे रखे हैं। ये आपको निर्देश दिए गए हैं, आप चाहें तो आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, ये आवेदन पत्र के संलग्न, ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि पूरित आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रपत्रों की प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित फोटो कॉपी संलग्न किया जाना अनिवार्य है। अब देखिए आपको कौन कौन सी फ़ोटो कॉपी वहाँ पर लेके जानी है, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है हाई स्कूल अंक पत्र, तो आपके पास जो हाई स्कूल का अंक पत्र है, प्रमाण पत्र भी, ठीक है,
तो मतलब वही है ना, मतलब कि आपकी जो मार्कशीट होती है ना उसी की फ़ोटो कापी आपको चाहिए होगी। कक्षा 11 का रजिस्ट्रेशन कार्ड, कक्षा 11 उत्तीर्ण करने का अंक पत्र, ठीक है। देखिए ये इन्होंने लिख दिया यहाँ पर है, लेकिन अगर आप समझें तो आपके पास कक्षा 10 की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। और कक्षा 12 की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, और इसके साथ साथ आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। 2-3 फ़ोटो जो भी चाहिए हो वो फ़ोटो आपके पास होना चाहिए। आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड। तो देखिए हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, फ़ोटो आपके, आधार कार्ड, ठीक है। इन सभी की फ़ोटो कॉपी आपकी होनी चाहिए, और आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये जो आपके पॉइंट लिखे थे ना, मतलब प्राइवेट फार्म वाले और जिसने मतलब जो दोबारा इंटर कर रहा है उन सभी के लिए यहाँ पर है, तो इसलिए सब कुछ दे रखा है उन्होंने। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए, इंटर की मार्कशीट होनी चाहिए, आपके पास फ़ोटो वगैरह होनी चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। और कुछ फ़िलहाल यहाँ पर इतनी चीज़ें लगभग चाहिए होती हैं। फ़िलहाल आप लोग स्कूल से कंफर्म भी कर लेंगे, ठीक है, क्या क्या चाहिए होगा, ठीक है। ये मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। ये तो आपके पास होना ही चाहिए। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राप्त रसीद। जब आप ये फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपको ये रसीद दे दी जाएगी वहाँ पर। मैंने परीक्षार्थी यहाँ पर आपका नाम होगा, ठीक है, और ये सब पूरी बातें, ठीक है। दिनांक और प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर, विद्यालय की मोहर यहाँ पर लगी होगी कि आपने इतने जो है धनराशि भी दे दी है, ठीक है। इस तरीके से ये सब यहाँ पर भरा होगा। तो बस आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। ये इंग्लिश में आपके सब्जेक्ट लिखे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका पूरा फॉर्म है। अगर आपको ये फॉर्म चाहिए तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ना, आफ्ताब स्टडी क्लासेस के नाम से, आपको वहाँ पर इसकी PDF पूरी मिल जाएगी। और ये आपका 2024 का है जो आपका इस समय फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, उसी का है ये। मैंने यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है उससे इसे डाउनलोड किया है, ठीक है। तो आप वहाँ से ले सकते हैं। उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।